मोदी जी धैलगान बाबा केदार में बाबा केदार की भूमि से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। जितने भी मित्र उत्तराखंड से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका भी अभिनंदन। जय बद्री केदार। बात करूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, धामी सरकार से, उससे पूर्व एक निवेदन आपसे। निवेदन इस तरह है कि मित्रों, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए बाबा केदार को माध्यम बना के हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, मोदी जी धैलगान बाबा केदार। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि जब हम परवाह नहीं कर रहे हैं सीधा मोदी जी से बात करने की, उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याओं को उजागर करने की, तो मित्रों आपको एक लाइक और शेयर करने में डर क्यों? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो जितनी करेंगे उतनी जल्दी ये आवाज विकास पुरुष मोदी जी तक जाएगी और हमारा उत्तराखंड विकास में आगे बढ़ेगा। तो हौसला बढ़ाइए, हिम्मत कीजिए। हम आवाज मार रहे हैं बाबा केदार की तरफ से। आइए विषय पे। माननीय प्रधानमंत्री जी, सीधा विषय पे आता हूं। दार्शनिकों का कथन आपने तो निश्चित सुना होगा, उम्मीद करते हैं हमारी धामी सरकार ने भी सुना होगा और इनके जो नवरत्न हैं इन्होंने भी सुना होगा। दार्शनिकों का कथन है कि क्षेत्रीय विकास का रास्ता ग्राम सभाओं से होकर गुजरता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन ग्राम सभाओं से क्षेत्रीय विकास का रास्ता होकर गुजरता है वो आज बीमार है, कमजोर है और भ्रष्टाचार की जकड़ में जकड़े हुए। ग्राम सभा का विकास नहीं हो पा रहा है तो क्षेत्रीय विकास की तो सोचना असंभव है, बहुत दूर की कौड़ी है। सत्यता कह रहे हैं कि इसमें हम केवल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को ही दोष नहीं देंगे। इसमें दोषी है तो हमारी न्याय पंचायत प्रणाली, चुनाव प्रणाली, जिसकी नींव ही भ्रष्टाचार की बुनियाद पर रखी गई है। ये जो ग्राम सभाओं में हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये उन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का दोष नहीं है, ये दोष है हमारी न्याय पंचायत प्रणाली का। ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनको चुनने का अधिकार तो जनता को दे दिया, लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने का अधिकार जनता को नहीं दिया। किसको दिया है? जिनको जनता चुन रही है, चुन नहीं रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, चुन नहीं रही है।
ये साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके चुने जाते हैं और फिर यही लोग ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। ये हम खबर नहीं दे रहे हैं आपको, आपके संज्ञान में है, प्रत्येक राज्य सरकारों के संज्ञान में, शासन प्रशासन के संज्ञान में है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए किस तरह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का अपहरण तक किया जाता है, कैसे करोड़ों का लेन देन होता है और कैसे इस खेल से फिर बनते हैं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष। कुछ कहूं, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य जी। याद है मुझे आज भी कि उन्होंने चुनाव पूर्व एक वक्तव्य दिया था पत्रकारों को। वक्तव्य था कि जैसे दोबारा सरकार बनती है हम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा करवाएंगे ताकि ये करोड़ों के खेल पे रोक लगे, ईमानदार व्यक्ति चुन करके आगे आए और फिर वो विकास के मुख्य धारा में चले। पता नहीं खाली चुनाव तक का एक वक्तव्य था या होगा भी, क्योंकि आज तक तो माननीय मौर्य जी इस विषय में खामोश हैं। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि योगी राज में ना की तो कहीं संभावना नहीं है। क्यों हम बीच में लाए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को? इसलिए लाए हैं मान्यवर कि अगर उत्तर प्रदेश ये घोषणा कर देता है, पंचायत अधिनियम में संशोधन कर देता है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता करेगी, तो निश्चित है कि धामी सरकार को भी करना ही पड़ेगा। अब मैं सीधा आपके माध्यम से धामी जी तक पहुंचना चाहता हूं। मान्य धामी जी, कैसे होगा विकास? हमने आपको पहले भी कहा था, आप दो काम कीजिएगा। एक तो योगी जी का अनुसरण करते रहिए, नंबर 2 मोदी जी धैर्य लगान बाबा केदार इस कार्यक्रम को नियमित देखते रहिए, तो आपको तीसरी की सलाहकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सलाहकार की भूमिका में हम हैं, हम आपको कार्यक्रम देंगे, हम आपको एजेंडा देंगे, बस आप उस पर चलते रहिए और देखिए कैसे उत्तराखंड एक दिन गुजरात बन के खड़ा होता है। आज इसलिए आना पड़ा आपके सम्मुख, इस संदर्भ में हम माननीय पंचायत राज मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज को ज्ञापन भेज चुके हैं बाय पोस्ट। प्रतिलिपि आपको भी भेजी है और एक ही अनुरोध किया है कि अगर आप उत्तराखंड के विकास के लिए गंभीर हैं, वाकई न सोऊंगा न सोने दूंगा, ये दिल की आवाज़ है, हम तब मानेंगे कि आने वाले न्याय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आप जनता को सौंपें, जनता के द्वारा करवाएं। खामखा हमारे ग्राम प्रधान, हमारे क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हम इनको कसूरवार ठहराते रहते हैं, खा गए विकास नहीं किया। कहाँ से करेंगे? अरे सीखा तो इनसे है। जब एक क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़ता ही सिर्फ इसलिए है कि उसकी एक वोट की कीमत क्या होती है उसको मालूम है,
उसको मालूम है जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेगा वो मेरा खर्चा भी देगा और कुछ इंटरेस्ट भी उसमें देगा। भ्रष्टाचार करना कौन सिखा रहा है? सिस्टम। ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष का है, जिला पंचायत सदस्य मान्य, और आपने तो खबरों में पढ़ा है, बड़ी से बड़ी लाखों रुपए की गाड़ियां तक भेंट की जाती है एक वोट के लिए। गांधी छाप पलक। क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे, जो अपना ईमान गिरवी रख करके अपना वोट बेच रहे हैं और जो साहूकार बन के इनका वोट खरीद रहा है ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए? क्या काम करेगा वो? पहले विकास। क्यों? कहां से करेगा विकास? मेरे उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में और जनपदों में छोटे छोटे ब्लॉक, और उन ब्लॉकों में करोड़ों का आदान प्रदान करके तब ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, करोड़ों का आदान प्रदान करके तब श्रीमान जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं। क्या करेगा महोदय? विकास करेगा। और ये खबरें हम नहीं दे रहे हैं आपको, माफ कीजिएगा, और ये राज्यव्यापी समस्या भी नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। ब्लॉक जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य या क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, इनके अपहरण तक होते हैं, इनको अच्छे अच्छे 5 स्टार होटलों में ठहराया जाता है, रिजॉर्ट में ठहराया जाता है, 15 दिन अपहरण करके इनको घर परिवार से संपर्क करने की कतई मनाही होती है, इनके फोन तक जब्त कर दिए जाते हैं, और जब चुन लिया इनको छोड़ दिया जाता है। क्यों विकास करेंगे ये दोनों, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य? और क्यों विकास करेंगे ये दोनों पदाधिकारी जो बन रहे, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष? तो मान्यवर, एक विशेष अनुरोध है, अभी हम ज्ञापन भेज रहे हैं पंचायत राज मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी को, प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, और आपको इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि आपके साथ सीधी बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के अनेकों मुद्दे हैं, उन पे आज हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि क्यों राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक इस पे खामोश है आज तक। शुक्र मनाइए केशव प्रसाद मौर्य जी ने साहस तो किया बोलने का। और मान्यवर, सबसे बड़ी बात, जब ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय दल इसको अपनी नाक की सवाल बना देते, इज्जत का सवाल बना देते हैं। और अभी से नजदीक आ रहे हैं चुनाव, अभी से परिक्रमा शुरू हो गई है। मुझे अगर ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनना है तो आज से मैं अपने विधायक साहब की परिक्रमा शुरू कर देता हूं, आज से मैं देहरादून राजधानी की परिक्रमा शुरू कर देता हूं। क्यों भाई? अगर समाज सेवा का इतना ही बड़ा शौक है तो मैं कहता हूँ बिना ब्लॉक प्रमुख बने हुए, बिना जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए, जैसे हम हैं, हमारी तरह कीजिए ना। समाज सेवा करनी है। आज सिर्फ इतना कह रहे हैं, संज्ञान लीजिए महोदय उन पिछली खबरों का जो आपने भी पढ़ी हैं, आपके कार्यालय ने पढ़ी, हमारे धामी जी ने पढ़ी है, हमारी धामी सरकार ने पढ़ी हैं, कि कैसे करोड़ों के खेल से ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होता है। इसको तत्काल बंद करने की आवश्यकता है। और अगर चलिए भू कानून
तो धामी जी के एक नवरत्न हैं सुबोध उनियाल जी। उनकी दृष्टि में तो भू कानून की उत्तराखंड में कोई आवश्यकता नहीं है, ज़मीन बिकनी चाहिए, बिकेगी तभी इन्वेस्टर आएगा। तो इस विषय पे अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे और सुबोध उनियाल जैसी बात करेंगे और सुबोध उनियाल जैसे सवाल करेंगे, क्यों नहीं भू कानून। आज हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष आने वाले चुनाव में ही इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय धामी जी और माननीय पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज जी, अगर ये कार्य इस न्याय पंचायत चुनाव के समय नहीं हुआ तो सीधा संदेश जाएगा कि धामी सरकार पिछली सरकारों से अलग नहीं है। कोई विकास करने वाला नहीं है, न कोई विकास करने जा रहा है इस उत्तराखंड का। बहुत बड़े मुद्दे हैं, भू कानून, परमिट व्यवस्था, क्या नहीं है, मूल निवास। पैदा हुआ मैं वहाँ, लेकिन मुझे मूल निवास के लिए भटकना पड़ता है, मुझे मूल निवास दे दो। तो ऐसी इन बातों पे हम बिंदुवार चर्चा करते रहेंगे आपसे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके दिल में हकीकत में उत्तराखंड कितना बसता है, वो उत्तराखंड जिसके बाबा केदार आपके आराध्य हैं, और डंके की चोट पे कह रहे हैं अगर ये अनुरोध उत्तराखंड के विकास में जो महत्वपूर्ण है, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव, अगर ये भी नहीं हुआ तो मान्यवर फिर हम जैसों को भी मैदान में उतरना पड़ेगा, क्रांति का भी गुल फूंकना पड़ेगा और क्रांति करके ही फिर अपने अधिकार लेने पड़ेंगे। लेकिन हमें पूर्ण अनुरोध है कि आप ऐसा समय नहीं आने दो। मित्रों से निवेदन, ना उठाइए आवाज़, हमारी आवाज़ बनिए। हम उठा रहे हैं आवाज़, अरे आप आवाज़ तो बनिए भाई। किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? उत्तराखंड के विकास के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी दीप भूमि के लिए। केवल जनप्रतिनिधि को इधर उधर से कुछ बोल देना, बुराई कर देना, उसका मार्गदर्शन नहीं करना, उसको डिमांड नहीं रखना उसके सामने, क्षेत्र की समस्या नहीं रखनी उसके सामने, इससे काम नहीं चलने वाला। जगना पड़ेगा, जागेंगे सवेरा होगा। इस अनुरोध के साथ आप भी इस आवाज़ में हमारी आवाज़ बनोगे। और जो अभी हम ज्ञापन की बात कर रहे हैं, तुरंत आपके सामने फेसबुक लाइव भी आऊँगा, आपको ज्ञापन भी दिखाएंगे। और उम्मीद करूँगा कि जो भी समाज सेवी हैं, उत्तराखंड हितैषी हैं, जो उत्तराखंड का हित चाहते हैं, सभी लोग इसी तरह के ज्ञापन, इतने ज्ञापन भेज दीजिए कि इनको 5 साल गिनने मुश्किल हो जाएं और ज्ञापन गिनते गिनते इनको घोषणा करनी पड़े कि इसी वर्ष आगामी चुनाव सीधे और सीधे जनता द्वारा होंगे, ब्लॉक प्रमुख का भी और जिला पंचायत अध्यक्ष। मेरा उत्तराखंड खुशहाल हो, मेरा उत्तराखंड परिवार खुशहाली के रास्ते आगे चले। जागे हम, जगाएं दूसरे को, जगाएं सरकार को और एक विकसित प्रदेश बनाएं। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, जय बद्री केदार, जय भैरवनाथ।